श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एपिसोड के अंदर वही हमारी एक सीरीज जो हमने 16 जोन के डिपेंड बनाई है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से 16 दिशाओं के गुणधर्म को कैसे समझा जाता है, कैसे उस दिशा के अंदर पर्टिकुलर अगर कोई दोष है तो उसको किस रेमेडी से किस कलर से दूर किया जाता है, कौन से दोष उस दिशा को प्रभावित करते हैं। ये एक लर्निंग वीडियो है। खास ये एपिसोड हमने हमारे जो वास्तु के कंसल्टेंट के अंदर कंसल्टेंसी में जब हमें क्लाइंट कहते हैं कि सर प्रॉपरली हमें समझ आए, ऐसा कुछ हमें वीडियो बना के दो, तो हम ये वीडियो उन्हीं के डिमांड पे बना रहे, साथ साथ जो लर्नर है उनके डिमांड पे भी बना रहे, और जो क्लाइंट अभी रिनोवेशन कर रहे, नया प्लॉट खरीद रहे, फैक्ट्री खरीद रहे या घर खरीद रहे, तो उनको वो भी पता चले कि जो घर हम खरीद रहे हैं तो पर्टिकुलर दिशा की स्थिति क्या है, क्या उसकी पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी है। अगर वो किसी कंसल्टेंट को कनेक्ट नहीं कर पाते तो ये वीडियो के माध्यम से वो अपना कोई भी प्रकार की एनालिसिस खुद कर सकते हैं, खुद के दम पर, खुद के बेस पर। तो अंत तक वीडियो पे बने रहना। इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली नॉलेज है। आपको नॉर्थ से लेके ENE यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर जो सीरीज है उसकी भी पूरी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने अपलोड कर रखी है, वहां पे भी आप जाके विजिट कर सकते हो बैक वीडियो की नॉलेज लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 16 जोन के वास्तु के बारे में, किस तरह से कौन सा जोन कितना एरिया हमारे घर के अंदर कवर करता है और उस स्थिति में हमारे घर में क्या क्या दोष देखे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ईस्ट जोन के बारे में। तो ये जो हमारा ब्रह्म स्थान से लेके यहां तक का जो पूरा एरिया है, ये है हमारा पूर्व दिशा, ईस्ट जोन। एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट, वायु तत्व या काश तत्व, इस तरह से इस जोन के कोड वर्ड है। इसको एयर एलिमेंट भी कह सकते हैं, वायु तत्व इसका हिंदी नाम है, और इसको काश तत्व भी कह सकते हैं, यानी वुड एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ईस्ट जोन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पूर्व दिशा का गुणधर्म क्या है? तो पूर्व दिशा का है सोशल एसोसिएशन। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का गुणधर्म था क्लियरिटी ऑफ माइंड, इस तरह से इस दिशा से प्राप्त होने वाली जो शक्तियां है, जो ऊर्जा फील्ड है, वो है सोशल एसोसिएशन, यानी संसार के साथ कनेक्ट होना, संसार के साथ जुड़ना, संसार के साथ संसार में जाना, यानी लोगों के बीच में, समाज में जाना। कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो आता है समाज से। हमें कहीं से भी जॉब यानी नौकरी करनी है तो हमें उसके लिए जाना पड़ता है समाज में। अगर हमारे घर के अंदर लड़का या लड़की के रिश्ते के लिए भी अगर कोई हमारे की प्रथम जरूरियात होती है, वो होती है जगत की, संसार की, समाज की। यानी पूर्व दिशा जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस है, ईस्ट जोन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस है, अगर इस दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का तत्व के माध्यम से या कोई एंटी एक्टिविटी के माध्यम से या कोई कलर के माध्यम से आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में या आपकी ऑफिस में कहीं पे भी कोई भी दोष होगा तो सीधा सीधा इफेक्ट हमारी आमदनी पे करेगी, हमारी प्रमोशन पे करेंगे और हमारे समाज में पर्सनल लाइफ पे करेगी। तो इतना इंपॉर्टेंस है खाली मात्र पूर्व दिशा का। 16 दिशाओं का अपने अपने अंदाज से अलग अलग महत्व है, पर जो महत्व पूर्व दिशा का है वो बहुत ही बड़ा महत्व है। तो इस दिशा को किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह के यहाँ से इसके दोष दूर किए जाए, यही लर्निंग वीडियो है। अंत तक बने रहना। आपको वीडियो लंबी मिलेगी, नॉलेज लेवल वीडियो है इसलिए लंबी बन रही है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। जब जब पूर्व दिशा के अंदर ना चाहते हुए भी टॉयलेट आ गया है तो ये चीज हमें हमेशा डिस्टर्ब करेगी। जब जब यहाँ पे किचन आ गया है तो ये भी हमें प्रॉब्लम देगी। जब जब यहाँ पे हमने डस्टबिन रख दिया है तो ये भी हमें प्रॉब्लम देगी। जब जब यहाँ पे हमने शूज रैक रख दिया है तो ये भी दिशा हमें प्रॉब्लम देगी। यहाँ पे किचन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं देगी, बट टॉयलेट, डस्टबिन, शूज रैक
और सेफ्टी टैंक जैसी चीजें तो 100% प्रॉब्लम देगी। किचन को क्यों यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक नहीं गिनते? क्योंकि ये एयर एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन की दिशा है, तो ये कुछ चल जाता है। पर किचन के लिए प्रॉपर दिशा है साउथ ईस्ट, एसएसई, जो हम आगे बात करेंगे। अगर यहाँ पे सेफ्टी टैंक आ गया, अगर यहाँ पे स्टेयर आ गई, तो भी ये हमें प्रॉब्लम करेगी ये दिशा। तो फ्रेंड्स, अगर इस दिशा के अंदर टॉयलेट, यानी टॉयलेट की खुद की अगर आप एक्टिविटी देखेंगे तो वो डिस्पोजल है, यानी पूर्व दिशा में बनी हुई टॉयलेट, चाहे फैक्ट्री हो, घर हो, या फिर आपका ऑफिस हो, टॉयलेट की एक्टिविटी यानी पूर्व दिशा के गुणधर्म, समाज के साथ जो हमें कनेक्ट हो रहा है, समाज में जाके हमें व्यवहार करना है, वो व्यवहार हम समाज के साथ नहीं करेंगे, हम बहुत अकेले पड़ जाएंगे एक टॉयलेट की वजह से, क्योंकि वहां की जितनी भी एनर्जी है वो वहां पे डिस्पोजल हो जाएगी। तो टॉयलेट वहां पे होना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। स्टेयर यानी पूर्व दिशा की जो एनर्जी है, यहाँ पे अक्सर देखा गया है पूर्व दिशा, यहाँ पे सूरज देव की किरणें, यानी सूरज इस दिशा में से राइज होता है और उनकी किरणें सीधी सीधी पूर्व दिशा से हमारे घर में एंटर होती है। तो वो जो रोशनी है, अगर वहां पे सीढ़ियां होगी तो वो रोशनी के अंदर सीढ़ियां एक प्रकार की अवरोध करेगी, ब्लॉकेज करेगी, तो सूर्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी, हमारे घर के अंदर विटामिन डी नहीं मिलेगा, जिससे हेल्थ के इश्यू आएंगे। और अंधेरा रहेगा हमेशा उस दिशा में, तो नेगेटिविटी, बैक्टीरिया, वायरस वहां पे क्रिएट होंगे। तो ये दिशा के अंदर भी अगर कोई दोष होगा, यानी स्टेयरकेस होगी, तो इस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। कुल मिला के पूर्व दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का दोष, चाहे कलर से, लाइट से, ये एंटी एक्टिविटी, ये मेटल से होगा, तो प्रॉब्लम देगा। तो इसको किस तरह से दोष को दूर किया जाए, कैसे पूर्व दिशा से हमें फायदा किया जाए, कैसे हमारे बिजनेस में चार चांद लगा जाए समाज के साथ कनेक्ट होके, कैसे हमारे घर में लड़के लड़की के नए अवसर के लिए समाज के साथ कनेक्ट होके अच्छे रिश्ते को आमंत्रित किया जाए, कैसे हमारे बिजनेस का प्रचार किया जाए, कैसे अच्छी जगह हमें जॉब प्राप्त की जाए, कैसे घर में से कलेश दूर किया जाए, कैसे घर में सुख शांति बढ़ाई जाए, कैसे हमारी हेल्थ अच्छी की जाए। पैसे की तंगी है तो पूर्व दिशा भी हो सकती है, यानी पूर्व दिशा, ईस्ट दिशा, ईस्ट जोन की कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हमेशा हमें परेशान करता है। तो यहाँ पे अब आपको मेन जो टॉपिक है यहां से शुरू हो रहा है कि हमें क्या क्या उपचार करने हैं। तो आपको खास यहाँ पे हम बताएंगे, जब जब आपको पूर्व दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम दिखता है, टॉयलेट, किचन कह नहीं सकते पर सेफ्टी टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, या वहां पे स्टेयरकेस, ये सब कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, या वो चीज वहां पे है या नहीं है, तो भी दिशा के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो मैंने पहले ही बताया, एयर एलिमेंट यानी पूर्व दिशा। तो यहाँ पे आप एल्यूमिनियम, स्टील 304, एसएस 304, मेटल स्टील एयर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर रोड, इस रोड को आप पूर्व दिशा में स्थापित कर दीजिए, यानी यहां पे ये रोड की इस तरह से स्थापना कर दीजिए, या फिर इस तरह से इस रोड को यहां पे रखना है, वो एज पर सिचुएशन हम आपको बताएंगे पर्टिकुलर पूर्व दिशा के अंदर। उसी तरह वहां की पॉजिटिविटी एनर्जी को ये इंस्ट्रूमेंट ये 3D रेमेडी एनर्जी क्रिएट करेगी, वहां का दोष दूर होगा। वहां पे शौचालय है तो ग्रीन कलर की टेप, खास ग्रीन कलर की टेप, या स्टील की, स्टैंडर्ड स्टील की स्ट्रिप, इस तरह से आप वहां पे लगा सकते हो शौचालय की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। वहां पे अगर ब्लैक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, किचन किस तरह से नुकसान करता है पूर्व दिशा का, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर फायर एलिमेंट, यानी दोनों विरोधाभास तत्व, तो ये एंटी एक्टिविटी हो गई। इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए, इसकी नकारात्मक ऊर्जा को अंकुश करने के लिए ग्रीन मार्बल स्टोन यहां पे आप प्लेटफॉर्म के नीचे, बर्नर के नीचे रख सकते हो, जिससे ये रेमेडी यहां पे बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह आप यहां पे स्टेयरकेस होगी तो आप 2 कछुए लगा सकते हो सीढ़ियों के दोष निवारण हेतु। अब यहां पे आप 2D रेमेडी के अंतर्गत, तो सूरज का, जब सूरज उदय होता है यानी सनराइज होता है, उसका कहते ना ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसा मनोहरक चित्र आप गूगल से डाउनलोड कीजिए
और इसको वहां पे लगा दीजिए एक 2D फ्रेम में। वहां पे ग्रीन कलर की फ्रेम ले लो और उसमें सूरज उग रहा है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग का एक बढ़िया ताजगी भरा चित्र वहां पे लगा दीजिए, जिससे पूर्व दिशा एकदम खिल उठेगी। उसी तरह आपको जिस कंपनी से कनेक्ट होना है, या आपकी कंपनी, लोग आपके साथ कनेक्ट हो, उनका एक सिंबल पूर्व दिशा में लगाइए। आप जिस कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, उस कंट्री की एक यहाँ पे मैप लगा दीजिए। पूर्व दिशा के अंदर ग्रीन कलर का मैप हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह 3D में एक सूरज देव की प्रतिमा कॉपर की वहां पे लगा दीजिए। कुबेर भगवान, इंद्रदेव, इंद्रदेव की प्रतिमा, भ्रास के इंद्रदेव की प्रतिमा, और आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री के जो भी नेशनल साइंस है वो साइन वहां पे लगा दीजिए। जैसे एक तो सूरज हो गया, इंद्रदेव होगा, और उस कंट्री का नेशनल साइन, यानी हम इंडिया में हैं तो हम सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ वहां पे लगा देंगे। पूर्व दिशा के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह को बढ़ाने के लिए आप वहां पे ग्रीन कलर कर दीजिए, ग्रीन कलर की लाइट लगा दीजिए, ब्लू कलर की लाइट लगा दीजिए, ब्लू कलर करवा दीजिए, या फिर ऑफ वाइट कलर करवा दीजिए। तो कलरों के माध्यम के द्वारा, 2D फ्रेमिंग के माध्यम के द्वारा, सिंबल के माध्यम के द्वारा, मैप के माध्यम के द्वारा और 3D रेमेडी के माध्यम के द्वारा पूर्व दिशा के हर तरह के दोष को आप दूर कर सकते हो। वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी नहीं है, एंटी कलर नहीं है। अक्सर देखा गया है कि वास्तुशास्त्र की चीज, वास्तु दोष से लोग जितने पीड़ित नहीं है उतने वास्तु दोष नहीं है तो भी पीड़ित है, यानी अच्छा वास्तु भी लोगों को पीड़ित करता है। तो यहाँ पे है लैंड एनर्जी, रेडिएशन और डायरेक्शन एनर्जी। उस एनर्जी को सोल्व करने के लिए, दिशा दोष को सोल्व करने के लिए ये पूरी कंसेप्ट है, पूरी रेमेडी है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो ऐसे कोई भी व्यूअर्स हो, ऐसे कोई भी संस्था हो, ऐसी कोई भी फैक्ट्री हो जहां कोई भी समस्या हो, तो इन तत्वों के माध्यम के द्वारा दोष का निवारण कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।